देवराज अपने मुंह पर हाथ रखकर बैठा था क्योंकि उसके दांत में बहुत दर्द हो रहा था। बेटा दीपेश, मुझे डॉक्टर के पास ले जा। अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रखा है? मेरे दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ओह, तो फिर मीठा कम खा लिया करो, जुबान पर थोड़ा सा कंट्रोल रखा करो। पता नहीं कैसे होने लगा, मीठा तो कुछ भी नहीं खाया। हाँ, बस गुलाब जामुन खाए थे। अच्छी बात है, और खा लो। वैसे हमारा बेटा भी तो डॉक्टर है, इसे कह दो तो दवाई दे देगा। ओहो मम्मी, मैं आंखों का डॉक्टर हूँ, दांतों का नहीं। अच्छा, पर डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है। बेटा चलना हॉस्पिटल, मरा जा रहा हूँ दर्द से। हाय पापा, मुझे हॉस्पिटल जाना है, आप मम्मी के साथ चले जाइए, मुझे लेट हो रहा है। मैं नहीं जाता तेरी माँ के साथ, तू थोड़ा लेट चले जाना, अभी मुझे ले जा, बहुत दर्द हो रहा है बेटा, बहुत। हाँ, मैं भी नहीं जाती आपके साथ। बेटा, ये पास में एक दांतों का नया हॉस्पिटल खुला है, उसी में ले जा। अच्छा ठीक है मम्मी। दीपेश अपने पापा देवराज को लेकर उस हॉस्पिटल में चला जाता है, लेकिन अभी तक वहाँ कोई डॉक्टर नहीं आया था। सर, आप 5 मिनट इंतजार कीजिए, डॉक्टर आने वाले हैं। अरे इतना टाइम हो गया, 10 बज रहे हैं, अभी तक डॉक्टर हॉस्पिटल में ही नहीं आया। सर, वह आज किसी काम से लेट हो गई है मैडम। तभी वहाँ से एक डॉक्टर एंटर होती है। लो, आ गई है शाइना मैडम। दीपेश उसे देखकर खो जाता है क्योंकि वह इतनी खूबसूरत थी। वाह, कितनी सुंदर है ये डॉक्टर। मैडम आ गई हैं, आप अंदर जा सकते हैं। तो दीपेश अपने पापा को लेकर डॉक्टर शाइना के रूम में जाता है और डॉक्टर शाइना देवराज के दांतों का चेकअप करती है। सर, आपके दांतों में काफी प्रॉब्लम है, रूट कैनाल करना होगा। मैडम कितना टाइम लगेगा इसमें? आपको 2 सिटिंग्स में करवाना होगा, एक आज करवा लीजिए, दूसरा 15 दिन बाद। ठीक है। बाय द वे, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। ओह ग्रेट। मैं आंखों का डॉक्टर हूँ। ठीक है, मैं इनका ट्रीटमेंट करती हूँ। अब आप प्लीज बैठ जाइए। जरूर, ठीक है। और वहीं देवराज अपना मुंह खोलकर दीपेश को दिखा रहा था कि उसका बेटा कैसे डॉक्टर शाइना से बात करने का मौका ढूंढ रहा था। तो इलाज के बाद दीपेश और देवराज घर पहुंच जाते हैं। अरे देवयानी, लगता है हमें हमारी बहू मिल गई है। पापा, क्या कह रहे हैं ये आप? अरे ये क्या कह रही हैं आप? सही तो कह रहा हूँ, आज उस डॉक्टर से बातें करने में बड़ा मजा आ रहा था हमारे राजकुमार को, पर वो भाव ही नहीं दे रही थी। अरे पापा, वो तो हम दोनों ही डॉक्टर हैं, अब थोड़ी बातचीत तो हो ही जाती है। और क्या, तो मेरे बेटे ने बात कर ली तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, अच्छा ही है, बड़ी प्यारी थी वो लड़की, और डेंटिस्ट भी है। हाँ, उसे ही बहू बनाकर ले आते हैं घर पर, फिर आपके दांतों का इलाज हो जाएगा। हाँ सही कहती हो, आप दोनों बस भी कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैंने तो आज उसे पहली बार देखा था। हाँ, पहली नजर का प्यार भी होता है बेटा, हम भी इस उम्र से गुजरे हैं, सब पता है हमें। ओहो पापा, रहने भी दीजिए, मैं जा रहा हूँ, ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत लेट करवा दिया है। तो वहाँ से दीपेश हॉस्पिटल के लिए चला जाता है और दीपेश का सचमुच डॉक्टर शाइना से पहली ही नजर में प्यार हो गया था। देवराज की अगली सिटिंग के बाद से दीपेश थोड़े थोड़े दिनों बाद डॉक्टर शाइना के हॉस्पिटल में दांतों का चेकअप करवाने पहुंच जाता था। क्या बात है मिस्टर, आप आजकल यहाँ काफी ज्यादा आने लगे हैं। क्या करूँ मैडम, मेरे दांत खराब हो रहे हैं आजकल। लेकिन आपके दांतों को तो मैंने कई बार चेक किया है, कोई खराबी नहीं है। पर फिर इतना दर्द क्यों होता है? यह दर्द आपके दांतों में नहीं है, कहीं और ही है। हाँ, सही कहती हैं आप। क्यों अपने पैसे वेस्ट कर रही हैं? आए दिन आप यहाँ फीस देते हैं, जबकि आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दांतों के चेकअप की फीस थोड़ी ना देता हूँ। वो तो मैं पहले दिन से ही समझ गई थी। अब जब आप इतना समझ ही गई हैं तो फिर मैं आपसे। देखिए, इन सब का कोई फायदा नहीं है, आप अपना टाइम और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। डॉक्टर शाइना, आप जानते हैं ना, मैं आपसे प्यार करता हूँ, इसलिए बार बार यहाँ आपको देखने आता हूँ, मैं कोई आवारा नहीं हूँ। मुझे पता है आप भी डॉक्टर हैं, पर ऐसे कैसे आपको प्यार हो गया? मुझे भी पहली बार ही पता लगा कि लव एट फर्स्ट साइट क्या होता है, जब मैंने उस दिन आपको पहली बार देखा था। डॉक्टर शाइना ये सुनकर मुस्कुराने लगती है और मन ही मन वह भी दीपेश को पसंद करने लगी थी। आप मुस्कुरा रही हैं, इसका मतलब मुझे लेकर आपके मन में भी कुछ है, पर खैर कोई बात नहीं है, मैं आपका इंतजार करूंगा, अब चलता हूँ। इस तरह से धीरे धीरे दीपेश और शाइना में नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। तो एक दिन फिर दीपेश दांतों का चेकअप कराने डॉक्टर शाइना के पास पहुंच गया। कमाल ही कर दी सर आपने तो, इस महीने में 5 बार आ गए हैं आप। शाइना, मुझे सर मत कहो, सिर्फ दीपेश कहो। ठीक है दीपेश। तो क्या हम हॉस्पिटल के अलावा भी कहीं मिल सकते हैं, मतलब कॉफी शॉप पर? ठीक है, आज शाम 5 बजे। मैं 4:45 बजे पहुंच जाऊंगा।
तभी शाइना मुस्कुराती है और उसी शाम शाइना और दीपेश कॉफी शॉप पर मिलते हैं और दीपेश फिर से अपने प्यार का इजहार करता है। शाइना, आई रियली लव यू। आई लव यू टू। तो दीपेश और शाइना एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और दोनों ने एक साथ काफी वक्त गुजारा। देखते ही देखते 6 महीने निकल गए। एक दिन दोनों नदी किनारे बैठे थे। शाइना, अब हम दोनों की जिंदगी सेट है। तुम भी डॉक्टर हो और मैं भी डॉक्टर हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ तुम क्या कहने वाले हो। बिल्कुल, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन हमें उससे पहले अपने घर वालों से बात करनी होगी। हाँ, वो मैं कर लूंगा। लेकिन मैं नहीं करूँगी। तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आओगे, उसके बाद ही मैं सारी बात करूँगी। तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूँगी। जरूर करना। वहीं एक दिन शहर के कॉलेज में दीपेश आई टेस्ट का कैंप लगाता है और वह अपनी टीम के साथ कॉलेज में पहुंच जाता है और उसी कॉलेज के स्टूडेंट रूबल उसे देखते ही खुश हो जाती है। यार, ये डॉक्टर कितना स्मार्ट है। हाँ रूबल, सच में इतना यंग डॉक्टर मैंने तो कभी नहीं देखा। चल फिर आंखें टेस्ट करवाते हैं। लेकिन मेरी आंखें तो कमजोर ही नहीं है। तो मेरी कौन सी है? टेस्ट कराने में क्या जाता है, बात हो जाएगी हैंडसम डॉक्टर से। तो रूबल उसके फ्रेंड दीपेश के पास टेस्ट करवाने पहुंच जाती है। सर, मुझे आजकल साफ दिखाई नहीं देता, जरा मेरी आंखें टेस्ट कर दीजिए। दीपेश उसकी आंखों का टेस्ट करता है। लेकिन आपकी नजर तो बिल्कुल सही है, आपने सब कुछ बिल्कुल सही पढ़ा है। अच्छा, फिर मुझे हर जगह एक ही चीज की दिखाई दे रही है? बताओ, क्या दिखाई दे रहा है? कैसा दिखाई दे रहा है? आप दिखाई दे रहे हैं सर, मुझे हर जगह आप दिखाई दे रहे हैं। ओह अच्छा, तो आप फ्लर्ट कर रहे हो। कॉलेज स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं। मैं फ्लर्ट नहीं कर रही। मुझे अब जाना होगा, कैंप का टाइम ओवर। खैर, दीपेश रूबल से ज्यादा बात नहीं करता और कैंप खत्म होने के बाद वो कॉलेज से चला जाता है। अरे यार, ये डॉक्टर तो बातों में आया ही नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, जैसे ये डॉक्टर तेरे लिए ही तो आया था कॉलेज में। हाँ, पागल कहेंगी। मेरे लिए तो नहीं आया था, लेकिन तो देखना, इसे पटा कर ही रहूंगी। पढ़ ले बेटा, पेपर आने वाले हैं। अरे सब तैयारी है मेरी। तो कॉलेज के बाद रूबल घर पर जाती है। बेटा, आज सारी घर की सफाई कर रही थी, आंखों में एलर्जी हो गई है। तो मम्मी क्यों करी सफाई? काम वाली है ना, उसे क्या आराम करवाती हैं आप? हाँ, सफाई तो उसी ने की थी, पर मिट्टी उड़कर मेरी आंखों में चली गई। अब तेरी दीदी से बोलूंगी मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाए। तभी रूबल का दिमाग दौड़ता है और वह खुश हो जाती है। अरे मम्मी, दीदी को क्यों परेशान करती हैं? वह तो वैसे भी थकी हुई आएंगी। चलिए मैं ले चलती हूँ आपको डॉक्टर के पास। बेटा, तू भी तो अभी कॉलेज से आई है, और फिर कहाँ ले जाएगी? मुझे तो कोई अच्छा डॉक्टर भी नहीं पता। अरे मुझे पता है, बहुत अच्छी डॉक्टर है, आप चलो तो। अच्छा ठीक है, चल, मैं तैयार होकर आती हूँ। अरे बेटा, तैयार ही है, डॉक्टर के पास ही तो जाना है। अभी आती हूँ बस। तो रूबल तैयार होकर आती है और स्कूटी पर अपनी मम्मी को दीपेश के हॉस्पिटल में ले जाती है। इस हॉस्पिटल में तो मैं कभी नहीं आई हूँ। हाँ मम्मी, तभी तो लेकर आई हूँ। यहाँ की डॉक्टर का हमारे कॉलेज में कैंप था, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अच्छा ठीक है। तो दोनों दीपेश के रूम में जाते हैं। दीपेश वहाँ रूबल को देखकर हैरान हो जाता है। हेलो सर, ये मेरी मम्मी है, इनका चेकअप करवाना है। हाँ जी, आइए। मेरी आंखों में एलर्जी हो गई है, बस मुझे तो कोई दवाई दे दीजिए, नजर तो मेरी ठीक ही है। ठीक है आंटी जी। वही रूबल बार बार दीपेश की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। दीपेश समझ गया था कि रूबल उसे इशारों में कुछ कहना चाह रही थी। मैंने मेडिसिन लिख दी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 2 दिन में सही हो जाएगी एलर्जी। ठीक है। तो रूबल और शमा वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अचानक हॉस्पिटल के गेट पर रूबल रुक जाती है। वो मम्मी, मैं अंदर अपना पर्स भूल गई हूँ, अभी लेकर आती हूँ। ठीक है। तो रूबल फिर से दीपेश के रूम में जाती है और दीपेश उसे देखकर हैरान हो जाता है। रूबल बड़े प्यार से दीपेश को देखकर मुस्कुराती है और उसके करीब जाती है। ये आप क्या कर रही हैं? जो मुझे करना चाहिए। दीपेश थोड़ा पीछे हटता है, लेकिन रूबल तभी उसे गले से लगा लेती है। आई लव यू सर। अगले एपिसोड में देखेंगे कि दीपेश रूबल की इस बात पर क्या रिएक्ट करता है, जबकि वो पहले से ही शाइना से प्यार में था। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डॉक्टर दीपेश और डॉक्टर शाइना के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और वहीं रूबल नाम की एक लड़की दीपेश से प्यार कर बैठती है और उसके हॉस्पिटल तक भी पहुंच जाती है। पर्स लेने के बहाने दीपेश के रूम में जाकर उसे गले से लगाती है और अपने प्यार का इजहार कर देती है। अब आगे दीपेश रूबल को धक्का दे देता है। ये क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? नहीं, बिल्कुल सही है मेरा दिमाग। रूबल वापस उसे गले से लगाने लगती है, लेकिन दीपेश बीच में कुर्सी रख देता है। दीपेश प्लीज ऐसे मत करो। शट अप। मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम पागल हो गई हो, जाओ यहाँ से। जब तक आप हाँ नहीं करोगे मैं नहीं जाऊंगी। तमाशा मत बनाओ, ये मेरा हॉस्पिटल है। लेकिन मुझ में बुराई ही क्या है? आप मुझे क्यों दूर कर रहे हैं? मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बदतमीज लड़की, बस बात खत्म। पर मैं तो करती हूँ, मुझे तो पहली नजर में आपसे प्यार हो गया था। ये सब बकवास बंद करो,
और जाओ यहाँ से। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है और रूबल पीछे हट जाता है। दरवाजे पर शमा थी। अरे रूबल बेटा, क्या हो गया? आई नहीं तू? इतनी देर हो गई। बस मैं आ रही थी। ओ, वह मैं आपकी दवाई की डोज पूछ रही थी। अच्छा चल अब। तो रूबल और शमा वहां से जाने लगते हैं। बेटा, तेरा चेहरा कैसे उतरा हुआ है? कुछ हुआ है क्या? नहीं मम्मी, कुछ भी नहीं हुआ। तो उसी शाम दीपेश शाइना से मिलता है और दीपेश उसे सारी बात बताता है। अब तुम हो ही इतने स्मार्ट, कोई भी लड़की फिसल जाएगी। यार बड़ी बदतमीज है वो लड़की। बताओ, मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी। आजकल की लड़कियां बहुत एडवांस हैं, कुछ भी कर सकती हैं। सच में, मैं तो घबरा ही गया था। अरे मुझे बताओ कौन है, मैं खबर लूंगी उसकी। अगली बार कुछ होगा तो जरूर तुम्हें बुला लूंगा। हाँ ठीक है। तो शाइना, मैंने सोच लिया है, आज मैं अपने घर पर बात कर लूंगा। ठीक है, तो मेरे घर कब आ रहे हो? बस इसी हफ्ते में अपने मम्मी पापा को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा। ठीक है, मैं भी आज अपनी मम्मी से बात कर लूंगी। थोड़ा हिंट तो दे ही दूं। ठीक है। लेकिन अभी कहानी कोई और ही मोड़ लेने वाली थी, जिसकी किसी को कोई खबर नहीं थी। मौसम खराब हो रहा है, अब हमें चलना चाहिए। हाँ, लेट भी हो गए हैं आज। तो उसी रात दीपेश घर पहुंचता है और अपने मम्मी पापा के पास आता है। पापा, मम्मी, मैंने आप दोनों से कुछ बात करनी है और मैं अच्छे से समझ रहा हूँ कि तुझे क्या बात करनी है। पापा, फिर आप ही बोल लीजिए, सब समझते हैं आप तो। तेरा बाप हूँ मैं, भूलना मत। हाँ, नहीं भूल रहा। अरे पर मुझे भी तो बताओ क्या चल रहा है। बस तुम तैयारी कर लो, हमें अपनी होने वाली बहू के घर जाना है। अच्छा, यह बात है। हाँ मम्मी, पापा तो बिना बताए ही सब कुछ समझ गए। मैं सिर्फ नाम का बाप नहीं हूँ, सब समझता हूँ अपने बेटे के दिल की। ठीक है पापा, तो हम संडे को उनके घर चलेंगे और उसके मम्मी पापा से रिश्ते की बात करेंगे। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं शमा अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। रूबल बेटा, आज तो तेरी दीदी आई ही नहीं है। मम्मी, दीदी को कोई काम हो गया होगा, आप चिंता क्यों कर रही हैं? आज मौसम खराब हो रहा है और तेरे पापा भी आने वाले हैं, तो क्या हो गया? तभी डोरबेल बजती है। लगता है आ गई दीदी, देखती हूँ। जैसे ही शमा दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर शाइना खड़ी थी। शाइना बेटा, इतनी लेट आई है आज? हाँ मम्मी, वो किसी काम में देरी हो गई थी। दीदी, आज तो आपका चेहरा चमक रहा है, क्या बात है? ऐसा भी कुछ नहीं है। चल जा, कपड़े बदल ले, मैं खाना लगा देती हूँ। तो यहाँ हमें पता लगता है कि शाइना और रूबल सगी बहनें हैं और दोनों एक ही लड़के से प्यार करती हैं। तो उसी रात रूबल अपने कमरे में बैठी थी। ये दीपेश मान क्यों नहीं रहा? अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी रूबल को एक आइडिया आता है। वह दीपेश के कार्ड से उसका नंबर डायल करती है। अब तो फोन करके ही दीपेश से बात करनी पड़ेगी। तो रूबल दीपेश को कॉल लगाती है। दीपेश फोन उठाता है। हेलो, कौन? सर, मैं बोल रही हूँ, प्लीज फोन मत काटना। तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? आपके कार्ड पर था, कॉलेज में आपने सबको कार्ड दिए थे ना। प्लीज मुझे मत परेशान करो और दोबारा मुझे फोन मत करना। इतना कहकर गुस्से में दीपेश फोन काट देता है, लेकिन रूबल पागलों की तरह बार बार उसे फोन करती रहती है। वहीं शाइना अपनी माँ शमा के साथ बैठी थी। बेटा, तू मुझसे कुछ बात करना चाहती है ना? मम्मी, असल में मैं जानती हूँ तुझसे किसी से प्यार हो गया है ना? हाँ मम्मी, वह भी डॉक्टर है, दीपेश। ओह, वह आंखों का डॉक्टर, वाह, आप जानती हैं उन्हें? हाँ, मैं रूबल के साथ गई थी, मेरी आंखों में एलर्जी थी। कैसे लगे आपको वो? बहुत बढ़िया है बेटा, आजकल के वक्त में अच्छा हमसफर मिल जाए और क्या चाहिए। हाँ मम्मी, वे 2 दिनों में रिश्ता लेकर हमारे घर आएंगे। अच्छा, फिर तो तेरे पापा भी मान जाएंगे और खुश भी हो जाएंगे। हाँ मम्मी, तभी मैंने उनसे कहा कि अपने मम्मी पापा के साथ रिश्ता लेकर मेरे घर आना। ठीक है बेटा, बस खुशी मायने रखती है। ठीक है मम्मी, अब सोने जाती हूँ। तो शाइना जैसे ही कमरे में जाती है, वह देखती है कि रूबल बार बार किसी को कॉल कर रही थी और काफी परेशान थी। क्या हुआ रूबल, बड़ी परेशान लग रही है? कुछ नहीं दीदी। अरे बता ना, अपनी बड़ी बहन से बातें छुपाने लग गई अब? नहीं दीदी, असल में कोई लड़का है, मैं उससे प्यार करती हूँ। अच्छा, तो फिर कॉल नहीं उठा रहा क्या वो? वो अभी मुझसे प्यार नहीं करता, बस उसे ही कॉल कर रही हूँ। अच्छा, एक तरफा प्यार है, लेकिन ऐसे जल्दबाजी नहीं करते रूबल, थोड़ा टाइम दो उसे, शायद वह समझ जाए। हाँ दीदी, ठीक कहती हैं आप, मैं भी कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रही हूँ। बहुत वक्त हो गया है, अब सो जा। 2 दिन बाद संडे को दीपेश अपने माँ बाप के साथ शाइना के घर के लिए निकलता है। निकलने से पहले ही वह शाइना को कॉल करता है। शाइना, हम थोड़ी देर में तुम्हारे घर पहुंचने वाले हैं, बस निकल ही रहे हैं। लेकिन दीपेश, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। ओहो, तुम जल्दी से घर पहुंच जाओ। अब आज भी तुम्हें हॉस्पिटल जाना जरूरी था क्या? तो तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम आ रहे हो। अब बता दिया ना, सरप्राइज देना था मैंने तो, बिना बताया आना था।
पर फिर कॉल कर ही दी। ठीक है, तुम पहुंच जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है। तो कुछ ही देर में दीपेश अपने माँ बाप के साथ उनके घर पहुंच जाता है। वहाँ शाइना की मम्मी बैठी थी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी, आइए अंदर। नमस्ते आंटी जी। मुझे लगता है आप हमें पहचान ही गई होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, बैठिए आप। बस मेरे हस्बैंड भी आते ही होंगे अभी। सभी कुछ देर बातें करते हैं और तभी शाइना के पापा शंकर भी आ जाते हैं। लो, आ गई ये भी। यह डॉक्टर दीपेश हैं और ये दीपेश के मम्मी पापा हमारे बेटे के लिए रिश्ता लाए हैं। अच्छा, और हमें कुछ खबर तक नहीं। अंकल जी, मैंने सोचा कि मिलकर ही अच्छे से बात कर लें, तो हम सीधा यहीं चले आए। हाँ अच्छा। और वहीं रूबल अपने कमरे में थी और वह खिड़की से सारी बातें सुन लेती है। ओहो, मुझे तो चक्कर आ रही हैं। ये मैं क्या देख रही हूँ? रूबल खुद के चेहरे पर थप्पड़ लगाने लगती है। सपना तो नहीं है? उठ जा रूबल, उठ जा। दीपेश तो मेरे लिए रिश्ता लेकर आ ही गया। यकीन नहीं हो रहा। असल में रूबल को लग रहा था कि दीपेश उसके लिए रिश्ता लेकर आया है, लेकिन रूबल नहीं जानती थी कि दीपेश उसकी बहन शाइना के लिए आया था। थोड़ी ही देर में शाइना भी घर आ जाती है। ये हमारी बड़ी बेटी है शाइना। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी जी। बेटा, सबके लिए चाय बना लो। जी मम्मी। शाइना पहले अपने कमरे में आ जाती है और देखती है कि रूबल काफी तैयार हो रही थी। दीदी आ गई आप? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। अरे क्या हुआ? वो बाहर आए हैं ना? यही तो वो लड़का है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। आज ही मेरे लिए रिश्ता लेकर आ गया। यह सुनकर शाइना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दीदी, मैं इतनी खुश हूँ जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। इतना अच्छा सरप्राइज दिया है, ऐसा तो किसी के साथ नहीं होगा। हाँ, सही कह रही हो रूबल। शाइना अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी और वह अपनी बहन की खुशी देखकर कुछ बोल नहीं पाई। मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, अब तो मानो मुझे पूरी दुनिया मिल गई है। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। उसके बाद शाइना रसोई में चली जाती है और रोने लग जाती है। तभी वहाँ शमा भी आ जाती है। क्या हुआ शाइना बेटी, रो क्यों रही है? अब तो दीपेश आ गया है रिश्ता लेकर। और शाइना रोते हुए अपनी माँ को गले से लगाती है। वह रूबल वारी सारी बात बताती है। ये क्या कह रही है तू? हाँ मम्मी, अब मैं ये रिश्ता नहीं करूंगी। रूबल की खुशी मेरे लिए ज्यादा मायने रखती है। नहीं बेटा, ऐसे मत कर। तू और दीपेश एक दूसरे से प्यार करते हो, चाहे जो हो, लेकिन आप रूबल की तरफ तो देखो। उसे सच बताने की हिम्मत ही नहीं हो रही। उसका दिल टूट जाएगा। लेकिन बेटा, मुझे ये कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। मैं दीपेश को फोन करती हूँ, उससे बात करती हूँ। वहीं बाहर सब बातें कर रहे थे। इतनी बातें हो गई दीपेश बेटा, लेकिन एक बात तो मैं पूछना ही भूल गया। ये रिश्ता लाए किसके लिए हो? क्या मतलब अंकल जी? मतलब छोटी बेटी के लिए या बड़ी बेटी के लिए? जी, आपकी डॉक्टर बेटी के लिए। अच्छा, शाइना। हाँ अंकल जी। तभी वहां पर शाइना आ जाती है। लेकिन मुझे ये रिश्ता नहीं करना। यह सुनकर सभी अचानक खड़े हो जाते हैं। सब काफी हैरान थे। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रूबल हाथ धोकर दीपेश के पीछे पड़ जाती है, लेकिन दीपेश उसे कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता है। वहीं दीपेश अपने घर पर रिश्ते की बात कर लेता है और शाइना भी अपनी मम्मी से बात कर लेती है। और दीपेश अपने मम्मी पापा के साथ जब शाइना के घर आता है तो रूबल को लगता है कि वह उसके लिए रिश्ता लेकर आया है, जबकि वह शाइना के लिए आया था। लेकिन शाइना इस रिश्ते के लिए मना कर देती है। अब आगे। शाइना, ये तुम क्या कह रही हो? वही जो मुझे करना चाहिए। बेटा क्या बात है? कोई नाराजगी हो गई है क्या तुम दोनों के बीच में? नहीं अंकल जी, मुझे ये रिश्ता नहीं करना। दीपेश अचानक आ गया आप लोगों के साथ। दीपेश बेटा, ये सब क्या है? शाइना, क्या हो रहा है ये? दीपेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि शाइना अचानक ऐसे क्यों कर रही है। शाइना, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तभी शाइना और दीपेश एक कमरे में जाकर बात करने लगते हैं और दीपेश उसे कंधों से पकड़ लेता है। शाइना, तुम्हें क्या हो गया है? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? हाँ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। तो फिर तुम इस रिश्ते से मना क्यों कर रही हो? दीपेश, मुझे नहीं पता था तुम ऐसे अचानक से मेरे लिए रिश्ता लेकर आ जाओगे। अचानक? लेकिन हमारी बात हो चुकी थी, हमें तो शादी करनी ही थी ना। पर इतनी जल्दी नहीं, और अब तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है तुमसे शादी करने का। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। क्यों मन नहीं है? अब ऐसा क्या हुआ है? बस नहीं है। मैं मेरे मम्मी पापा को तुम्हारे लिए यहाँ लेकर आया हूँ। हमारी कितनी बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी इस हरकत से। तो तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी जो बिन सोचे अचानक मेरे घर चले आए? जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मैं ऐसे कैसे ले लूं? ये तुम नहीं हो शाइना, तुम ऐसे तो नहीं थी। ये मैं ही हूँ और मैं ही कर रही हूँ। अब मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। क्या तुम्हें किसी और से प्यार हो गया है? तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया है? हाँ, यही वजह है। मैं किसी और को चाहती हूँ। ओह, तो ये बात है। तुम्हारे लिए ये सब खेल है। कुछ भी समझ लो, अब तुम जाओ यहाँ से। तुम भी अब याद रखना इस बात को, तुम्हारे बिना मैं भी खुश रह लूंगा।
तो दिपेश गुस्से में कमरे से जैसे ही बाहर निकलता है उसे सामने रूबल दिख जाती है। रूबल को अभी तक कुछ भी नहीं पता था कि घर में हुआ क्या है, क्योंकि वह अपने कमरे में तैयार होने में बिजी थी। तुम आखिर आप यहाँ आ ही गए। तुम शाइना की बहन हो? हाँ, पर आप दीदी को कैसे जानते हो? क्योंकि तुम्हारी बहन ही वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता था। क्या आप शाइना दीदी से प्यार करते थे? हाँ, लेकिन तुम्हारी बहन को मेरे प्यार की कोई कद्र ही नहीं है। अब सब प्यार व्यार खत्म है। मतलब आप दीदी के लिए आए थे? हाँ, पर उसने मुझे ठुकरा दिया और अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन रूबल तो दिपेश के लिए पागल थी, वो उसे पाना चाहती थी। नहीं नहीं, छोड़ो ना दीदी को, आप प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। मैं आपसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन घर में पहले ही तमाशा हो चुका है और तुम्हारे घर वाले अब बिल्कुल नहीं मानेंगे। मैं मना लूंगी सबको, आप इस बात की चिंता मत कीजिए। बताइए, आप मुझसे रिश्ता जोड़ेंगे? दिपेश इस वक्त गुस्से और धोखे की आग में जल रहा था और वह बिन सोचे समझे एक फैसला लेने जा रहा था। हाँ, कर लूंगा। वहीं शाइना रोते हुए यह सब सुन रही थी और आखिर शाइना चाहती भी यही थी कि रूबल और दिपेश एक दूसरे के साथ हो जाएं। वाह, थैंक यू सो मच। चलिए अब। पर कहाँ? तभी रूबल दिपेश का हाथ पकड़कर सबके सामने आ जाती है। मैं और दिपेश एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। क्या आप लोगों को कोई एतराज है? पहले शाइना और मेरे बीच में कुछ गलतफहमी हो गई थी, लेकिन मैं अब रूबल से शादी करना चाहता हूँ। दोनों के घर वाले काफी कंफ्यूज थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कहें। देखो बच्चों, मुझे तो पहले ही नहीं पता कि क्या सब चल रहा था। अब जैसा तुम सबको ठीक लगे कर लो। हाँ, रूबल तो बहुत प्यारी लड़की है। मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। तो ठीक है, कर दीजिए जो भी शगुन करना है। वहीं देवराज और शमा काफी परेशान थे, क्योंकि वे दोनों जानते थे कि दिपेश शाइना से प्यार करता था। शाइना ने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। क्या हुआ दिपेश, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। तो उनका रिश्ता पक्का हो गया। दिपेश को लग रहा था कि शाइना ने उसे धोखा दिया है। वहीं शाइना अपने कमरे में बैठी रो रही थी। तभी शमा उसके पास आती है। बेटा, ये तूने क्या किया? अपने ही हाथों अपनी जिंदगी खराब कर ली। नहीं मम्मी, मैंने अपनी बहन की जिंदगी में खुशियां भरी हैं। वो दिपेश के साथ खुश रहेगी। नहीं, तूने खुशियां नहीं भरी है। तूने दिपेश के साथ अच्छा नहीं किया। तो क्या करती मम्मी? अपनी बहन के आगे कांटा बन जाती। जिस लड़के से वह प्यार करती है उससे मैं शादी कर लेती। रूबल को अभी समझ नहीं है, उसे तो प्यार का मतलब भी नहीं पता। अब जो होना था हो गया। मैंने सब अपनी मर्जी से किया है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। दिपेश और रूबल का रिश्ता पक्का हो गया है। हाँ, बहुत अच्छा हुआ, यही तो मैं चाहती थी। लेकिन तूने दिपेश से ऐसा क्या कहा जो वह रूबल के रिश्ते के लिए मान गया? मैंने उससे कहा कि मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उससे अब शादी नहीं करना चाहती। तभी शाइना जोर जोर से रोने लगती है और अपनी माँ को गले से लगा लेती है। खैर, शाइना की खुशियाँ तो खत्म हो ही गई थी और दिपेश भी इसी सदमे में था कि शाइना उसे धोखा दे रही है। कुछ दिन बाद। दिपेश बेटा, क्या बात है, आजकल तू बहुत उदास रहता है। नहीं पापा, ठीक है सब। बेटा, मैं जानता हूँ तू शाइना से शादी करना चाहता था। पापा, उसका नाम मत लीजिए अब। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन तू तो नहीं भूलेगा ना, उस लड़की ने मुझे धोखा दिया है। वो किसी और लड़के से प्यार करती है। पता नहीं क्यों बेटा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसने तुझे धोखा दिया है। तो आप ही बताइए पापा, और क्या कारण हो सकता है? क्यों इस तरह से उसने रिश्ते के लिए मना कर दिया? मैं नहीं जानता क्या कारण है, लेकिन शाइना मुझे ऐसी लड़की नहीं लगती। ऐसी ही है वो पापा, वरना इतना बड़ा कदम उठाना मजाक की बात नहीं थी। वो सिर्फ मेरे साथ टाइम पास कर रही थी। अब इस बारे में मैं क्या कहूँ बेटा। खैर, तू अपनी आने वाली जिंदगी पर ध्यान दे। हाँ पापा, मैं वही सोच रहा हूँ। देवराज के जाने के बाद दिपेश कमरा बंद कर लेता है और शाइना को याद करके बहुत रोता है। उधर शाइना का भी यही हाल था। धीरे धीरे दिपेश और रूबल की शादी के दिन भी नजदीक आने लगे थे। शमा, अब शादी की तैयारियां शुरू कर दो, 1 महीना ही रह गया है। हाँ, कर दी है मैंने। रूबल भी कर रही है सब तैयारियां। मम्मी, आजकल दीदी इतनी उदास क्यों रहती हैं? क्या हो गया है उनको? बेटा, तेरी शादी हो रही है ना, फिर तू चली जाएगी तो शाइना अकेली रह जाएगी, इसलिए बात भी नहीं होती है आजकल दीदी से, टाइम ही नहीं मिलता। तो रात को जैसे ही शाइना घर आती है, रूबल शाइना के पास जाती है। शाइना दीदी, क्या बात है, आजकल आप काफी उदास रहती हैं। नहीं रूबल, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ दीदी कि दिपेश आपसे प्यार करता था। मुझे तो पता भी नहीं था कि वह मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं नहीं करती थी रूबल। हाँ दीदी, मुझे पता है। भला आप ऐसे थोड़ी ना कर सकती हैं। जिस लड़के से मैं प्यार करूं उसी से आप भी करो। हाँ रूबल, मैं तेरी खुशियों के आगे थोड़ी ना आऊंगी। आप बहुत अच्छी हैं दीदी। अच्छा है आपने दिपेश को हाँ नहीं की, वरना वह मुझसे रिश्ता कभी ना करता। हाँ,
मैं बहुत खुश हूँ, अब तो शादी भी होने वाली है। बस तेरी खुशी ही तो इस तरह से शाइना अपनी बहन की खुशियों की खातिर उससे झूठ बोल देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत रोती थी क्योंकि वह दीपेश से दूर हो गई थी। तो आखिर शादी का दिन भी आ जाता है। शाइना बेटा, आज रूबल की शादी है और इसके बाद तो दीपेश को पाने के सारे मौके खो देगी। मम्मी प्लीज अब उस बात को भूल जाइए, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। पर मैं चाहती हूँ कि दीपेश के साथ तेरी शादी हो जाए। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? रूबल भी आपकी ही बेटी है ना, आप उसकी खुशियाँ तो देखो। बेटा रूबल को समझ नहीं है, मुझे तो उसकी आंखों में कोई प्यार नजर नहीं आता, उसे बस एक जिद है। चाहे जो हो, और अब शादी हो रही है ना, बस। मैं तुझे फिर समझा रही हूँ बेटा, अभी भी वक्त है, सोच ले, कुछ घंटे बाकी हैं। मम्मी बारात आने वाली है, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? लेकिन मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही, तेरी वजह से मुझे नाटक करना पड़ रहा है कि मैं खुश हूँ। तो बस मम्मी कुछ वक्त और यह नाटक कर लीजिए, वरना रूबल को बहुत बुरा लगेगा। तभी शमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसकी अपनी बेटी छोटी बहन के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रही है। तो थोड़ी देर में बारात भी आ जाती है। देखो तो मेरा बेटा दूल्हा बना हुआ कितना सुंदर लग रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा। अरे अब अपनी शादी में तो हर कोई घबरा जाता है, चलो थोड़ा नाच लो आप भी। वहीं सभी लोग बारात की खुशियों में नाच रहे थे और फिर उनका स्वागत किया जाता है। सारी बारात अंदर चली जाती है। देवराज जी, दीपेश कहाँ है? अरे दीपेश कहाँ रह गया? अभी तो यही था। सभी यहाँ वहाँ दीपेश को देखते हैं, लेकिन दीपेश कहीं भी दिखाई नहीं देता। हर जगह यही बात सुनती है कि दूल्हा गायब हो गया। दीपेश गायब हो गया, दूल्हा गायब हो गया है। काफी देर तक वह नहीं मिलता और यह खबर रूबल तक पहुँच जाती है। और तभी रूबल उन सबके बीच आ जाती है। पापा, दीपेश मुझे छोड़कर चला गया क्या? नहीं नहीं बेटी, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो कहाँ गया वो? शाइना दीदी आप बताइए। मुझे नहीं पता, कहीं आपने ही कुछ कहा हो दीपेश को? नहीं रूबल, कैसी बातें कर रही हो तुम? इसी ने भड़काया है मेरे बेटे को, तभी वो गायब हो गया। हाँ दीदी बताओ मुझे, कहाँ है दीपेश? और तभी अचानक से दीपेश की आवाज आती है। यहाँ हूँ मैं। सब हैरान हो जाते हैं, आखिर दीपेश कहाँ गायब हो गया था और क्यों? पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शाइना रिश्ते के लिए मना कर देती है, तो दीपेश रूबल के साथ रिश्ता तय कर लेता है। दीपेश इसी गलतफहमी में था कि शाइना ने उसे धोखा दिया है, लेकिन अपनी बहन की खुशियों के लिए शाइना ने अपने प्यार की कुर्बानी दी थी। और शादी वाले दिन अचानक से दीपेश कहीं गायब हो जाता है और सब लोग उसे ढूंढने में लगे थे कि तभी वह अचानक सामने आता है। अब आगे। दीपेश बेटा, कहाँ चले गए थे तुम? कुछ काम से गया था। पर ऐसे शादी से अचानक बिन बताए चले जाना, ऐसे भी क्या काम हो गया था? तभी दीपेश अपना हाथ ऊपर करता है, उसके हाथ में सिंदूर की डिब्बी थी। ये लेने गया था। ये तो सिंदूर है, लेकिन सिंदूर तो यहाँ भी था। हाँ पर ये खास है, एक खास लड़की के लिए। रूबल ये सुनकर काफी खुश हो जाती है। बेटा हम तो डर ही गए थे कि अचानक से दूल्हा कहाँ चला गया। नहीं अंकल जी, आपकी बेटी से शादी करके ही जाऊंगा। तभी दीपेश धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लगता है रस्मों से पहले ही सिंदूर भरेंगे आप। हाँ, क्योंकि मेरा मानना है कि सिंदूर भरते ही लड़की सुहागिन हो जाती है। हाँ, लेकिन फेरे और यह सब तो हो जाने दीजिए। ये तो बाद में भी हो जाएगा, पहले सिंदूर तो भर दूं। तभी दीपेश सिंदूर की एक चुटकी भरता है और रूबल अपनी आंखें बंद करती है। और तभी दीपेश साइड में खड़ी शाइना की मांग में सिंदूर भर देता है। दीपेश यह क्या किया बेटा? दीपेश ये क्या किया तुमने? तभी रूबल अपनी आंखें खोलती है और शाइना की मांग में भरा सिंदूर देखकर हैरान हो जाती है। सब मेहमान भी हैरान हो जाते हैं। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, प्लीज आप सब लोग चले जाइए, हमें माफ कर दीजिए, पर अभी आपको यहाँ से जाना होगा। तो सारे मेहमान वहाँ से चले जाते हैं। अब सिर्फ घर वाले ही रह गए थे। वहीं रूबल तो मानो पागल हो जाती है और अपने गहने चूड़ियां उतारकर फेंकने लग जाती है। अच्छा, तो यह चाल थी शाइना दीदी आपकी, अब समझ में आया है। नहीं रूबल, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता था। शाइना, तेरी वजह से ही हुआ है, तूने पहले ही मेरे बेटे को भड़का दिया था, इसलिए दीपेश गायब हो गया था। आपने अच्छा नहीं किया दीदी। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं सच कह रही हूँ। दीपेश ये क्या हो रहा है? पापा, दीदी से मेरी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, एक नंबर की डायन है ये, मेरी खुशियाँ खा गई। तभी शमा गुस्से से रूबल के पास जाती है और खींचकर उसे एक थप्पड़ लगाती है। बस कर रूबल। मम्मी मैंने क्या किया है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी बहन के बारे में ऐसा बोलते हुए। तभी शमा हाथ पकड़कर अपनी बेटी रूबल को कमरे में ले जाती है। वहीं देवराज काफी खुश था। बेटा आप शादी की बाकी रस्में भी कर लो, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं।
वहीं शाइना के होश उड़ गए थे तो दीपेश उसे हाथ पकड़कर ले जाता है और उनके फेरे शुरू होते हैं। वहीं कमरे में रूबल रो रही थी। मम्मी, एक तो दीदी ने मेरे साथ ऐसा किया, ऊपर से आप भी मुझे थप्पड़ मार दिया। शर्म कर ले रूबल, अपनी बहन को डायन कह रही है। तेरी वजह से शाइना ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। कैसी कुर्बानी? वह दीपेश से प्यार करती है और दीपेश उससे, लेकिन जब उसे पता लगा कि तू भी दीपेश से प्यार करती है तो उसने उसे छोड़ दिया। कुछ नहीं छोड़ा, सब नाटक था, आप लोगों के सामने अच्छा बनने का। अच्छा, और यह जो आज शादी तक बात आई है उसका क्या? वह भी नाटक था। असल में इनको पहले से ही प्लान था कि दीपेश शाइना से ही शादी करेगा। तेरे दिमाग में तो दीपेश का भूत सवार हो गया है। तभी कमरे में दीपेश और शाइना भी आ जाते हैं। लो आ गई, मेरी जिंदगी में जहर खोलकर मुझे चढ़ाने आई है। मेरी बहन, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा यकीन करो। रूबल, तुम्हें तो अपनी बहन पर गर्व होना चाहिए। इसने तुम्हारी खुशियों के लिए अपनी खुशियां त्याग दी। आप सब लोग मुझे लेक्चर मत दो, मुझे सब पता है किसने क्या किया है। सबकी मिली भगत है। किसी की कोई मिली भगत नहीं है। तो दीपेश, आपने अचानक से ही दीदी की शादी कर ली, जबकि दीदी ने तो तुम्हें छोड़ दिया था ना। अचानक से नहीं की है, मेरे कहने पर की है। क्या क्या मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, इसलिए मैंने दीपेश को सारी सच्चाई बता दी थी। हाँ, बारात आते ही मुझे मम्मी जी ने फोन किया था और जिस वक्त सबको लग रहा था कि मैं गायब हो गया हूँ, उस वक्त मैं मम्मी जी के साथ ही था और उन्होंने मुझे सारी सच्चाई बता दी। इसका मतलब मेरी खुशियां छीनने में मेरी माँ का भी हाथ है। ये है कलयुग। नहीं बेटा, मैंने तेरी खुशियां नहीं छीनी है, लेकिन मुझे इतना पता था कि दीपेश तेरी सिर्फ एक जिद है, ना कि प्यार। आपने क्या मेरे मन में झांक कर देखा था कि मैं उसे प्यार करती हूँ या नहीं? बेटा, अगर तू प्यार करती तो दीपेश की खुशियां तुझे दिखती, लेकिन तुझे सिर्फ अपनी खुशियां दिखी। प्यार तो तुम्हारी बहन करती है तुमसे, इसीलिए उसने तुम्हारी खुशी देखी और मुझे छोड़ दिया था। रूबल बेटा, समझने की कोशिश कर। तभी रूबल जोर जोर से रोने लगती है। बेटा रो मत, और जो हुआ उसे स्वीकार कर ले। क्या तुम अब अपनी बहन से ऐसे ही नाराज रहोगी? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। अगर दीदी ने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मैं भी कर सकती हूँ। थैंक यू रूबल। और तभी शाइना अपनी बहन रूबल को गले से लगा लेती है। इसके बाद शाइना की विदाई हो जाती है और वह ससुराल पहुंच जाती है। दीपेश, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे झूठ बोलना पड़ा। शाइना, अब आज से हमारी नई जिंदगी शुरू हुई है। पीछे जो कुछ भी हुआ सब भूल जाओ। अब लग रहा है जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया है। रूबल भी मुझसे नाराज नहीं है। हाँ, अब सब सही है। अब हम बहुत खुश रहेंगे। तभी दीपेश और शाइना एक दूसरे को गले से लगाते हैं और उनकी जिंदगी एक नई शुरुआत होती है। वहीं दूसरे कमरे में देवयानी मुंह फुलाए बैठी थी। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बेटे की ख्वाहिश पूरी हो गई है। आप ज्यादा खुश मत होइए, यह शाइना कोई खुशियां लेकर नहीं आई है। तुम तो पहले ही गुस्से से भरी बैठी हो, तुम्हें तो खुशियाँ दिखेंगी ही नहीं। बस सब शाइना की वजह से ही हुआ है। जो लड़की अपनी बहन की नहीं हुई, वो लड़की हमारी क्या होगी? देवयानी, तुम्हें इंसानों की परख नहीं है। ऐसा आपको लगता है, पर मुझे आपसे ज्यादा परख है। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। चलो सो जाओ। मुझे कहाँ नींद आएगी, ऐसी लड़की जो मेरे घर में आ गई है। ठीक है, फिर जागती रहो, मैं तो सो रहा हूँ। तो सो जाओ, आपको कब रोका है मैंने? तो देवयानी शाइना से काफी गुस्सा थी और वह उसे पसंद भी नहीं करती थी। अगले दिन, मम्मी जी, मीठे में क्या बनाऊं? मुझसे कुछ मत पूछ। मम्मी जी, आप मुझसे नाराज क्यों हैं? क्योंकि मुझे तो अपनी बहू के रूप में रूबल चाहिए थी, तू धक्के से आ गई यहाँ। लेकिन मैं और दीपेश पहले से ही एक दूसरे को चाहते थे। रहने दे, ये सब ढोंग है, तुझे तो बस अपनी बहन को दुखी करना था। मम्मी जी, ऐसा नहीं है, अब तो रूबल भी खुश है। दोनों बहनें ही एक जैसी हो तुम। अब आप उसे भी गलत कह रही हैं। मेरे साथ ज्यादा बहस मत कर। ठीक है, आप अपना वक्त लीजिए, शायद धीरे धीरे आप मुझे पसंद करने लग जाए। यह तो हरगिज नहीं होगा, देख लेना। ठीक है, फिर भी मैं इंतजार करूंगी। तो शाइना अपनी सास से ज्यादा बहस नहीं करती और हमेशा की तरह अपने काम पर चली जाती। कुछ दिन बाद वहीं हॉस्पिटल में एक लड़की अपने बड़े भाई को लेकर शाइना के पास आती है। उसके भाई की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। मैडम, मेरा नाम स्नेहा है और यह मेरा भाई है साहिल। अच्छा, पर यह तो... हाँ मैडम, इसकी दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन इसके दांत खराब हो गए हैं। लेकिन यह तो एक जगह टिककर ही नहीं बैठ रहा, मैं इसका चेकअप कैसे करूंगी? आप चिंता मत कीजिए, मैं इसके हाथ पकड़ लूंगी, आप चेक कर लीजिए प्लीज। वह लड़का यहाँ वहां घूम रहा था और पागलों वाली हरकतें कर रहा था। अच्छा ठीक है, आप उसे उस बेंच पर ले जाइए, मैं चेक करती हूँ। ठीक है मैडम। तभी स्नेहा अपने पागल भाई साहिल को बेंच पर लेटा देती है, लेकिन वह मुंह नहीं खोल रहा था। मुंह खोलिए, बस 2 मिनट लगेंगे। साहिल, मुंह खोलो, मैडम बहुत अच्छी हैं, तुम्हें चॉकलेट भी देंगी।
हाँ, मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट्स हैं। अच्छा, इतनी अच्छी है मैडम? हाँ, बहुत अच्छी हैं। तभी शाइना उसके मुंह के पास जाती है और साहिल अचानक से उसके गाल पर किस कर लेता है। ये क्या? मैडम माफ कर दीजिए, ये पागल है, इसे समझ नहीं है। आप जरा इसे संभालिए अच्छे से, इसके सर पर हाथ रखिए। तभी शाइना उसके दांत चेक करती है, लेकिन उसके दांतों में कोई खराबी नहीं थी। इसके दांत तो बिल्कुल ठीक है, कुछ भी खराब नहीं है, लेकिन यह तो चिल्लाता रहता है कि दांत दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है। अच्छा, लेकिन सब बिल्कुल ठीक है। सॉरी मैडम, मुझे लगा शायद कोई दिक्कत होगी, अब मुझे तो देखना आता नहीं है। कोई बात नहीं। तभी स्नेहा और साहिल वहां से जाने लगते हैं और साहिल अचानक से शाइना को गले से लगा लेता है। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो साहिल, ऐसा नहीं करते। आप ही ने तो कहा था मैडम अच्छी है, तो मैंने इनको हक की। हाँ, लेकिन ऐसे सबके साथ नहीं करती। माफ करिए मैडम, आप प्लीज ले जाइए इसे। तो साहिल और स्नेहा वहां से चले जाते हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, कहूं भी क्या ऐसे लड़के को, एक तो वैसे ही दिमागी रूप से बीमार है। तो शाम को जैसे ही शाइना घर पहुंचती है, देखती है कि सामने दीपेश, देवयानी और देवराज भी गुस्से में है। क्या हुआ दीपेश? मम्मी जी आप काफी गुस्से में हैं। पापा जी क्या बात है? शर्म कर ले, अभी तेरी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और तू ये गुल खिला रही है। लेकिन हुआ क्या है? तभी दीपेश उसे फोन में कुछ दिखाता है और शाइना के होश उड़ जाते हैं। आखिर फोन में ऐसा क्या था कि सब इतने गुस्से में थे? पिछले एपिसोड में आपने देखा कि दीपेश सिंदूर की डिब्बी लेकर रूबल की तरफ जाता है और अचानक से वह शाइना की मांग में सिंदूर भर देता है। इसके बाद रूबल और देवयानी शाइना पर दोष डाल देती हैं। खैर सब ठीक हो जाता है और शाइना ससुराल में आ जाती है, लेकिन देवयानी उसे पसंद नहीं करती थी। एक दिन शाइना के हॉस्पिटल में स्नेहा और उसका पागल भाई साहिल चेकअप करवाने आते हैं। घर आने पर दीपेश और उसके सास ससुर काफी गुस्से में दिखते हैं। अब आगे ये सब करती हो तुम? शेम ऑन यू। तो दीपेश मोबाइल में फोटो दिखाता है जिसमें साहिल शाइना के गाल पर किस कर रहा था और उसे गले से लगा रहा था। ये तो साहिल है। हाँ, तुम्हारा आशिक। तुमने बताया नहीं कभी? नहीं नहीं, मैं तुम्हें बताने वाली थी कि आज। रहने दे, आज पकड़ी गई तो कह रही है कि बताने वाली थी। नहीं मम्मी जी, आज साहिल और इसकी बहन स्नेहा मेरे हॉस्पिटल में आए थे और यह लड़का तो दिमागी रूप से बीमार था। बहुत हो गया शाइना, तुमने मुझे धोखा दिया है। नहीं दीपेश, ये किसी की चाल है। अच्छा, तुम्हारे साथ भला कौन चाल चलेगा? मैं नहीं जानती मम्मी जी, लेकिन सचमुच यह लड़का पागल था। किसी ने जानबूझकर फोटो खींच ली है। लेकिन शाइना बेटा, भला तुम्हारे साथ कोई ऐसा क्यों करेगा? पता नहीं कौन कर रहा है, लेकिन पापा जी मेरा यकीन कीजिए। मेरी नजरों से दूर हो जाओ शाइना। दीपेश, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम ऐसा नहीं कह सकते। तुम्हें और क्या कहूँ? अगर तुम ये सब देखती तो तुम क्या कहती, बताओ? मैं समझ रही हूँ, बहुत बुरा लगता है, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुनो। अभी मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। प्लीज एक बार मेरे सामने से चली जाओ। पर मैं ऐसे कहाँ जाऊँ? जा मर्जी धक्के खा, जा इसी आशिक के पास चली जा जिसके गले लग रही है। मम्मी ऐसा मत कहिए, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वह तो हमने इस फोटो में देख लिया है तू कैसी लड़की है। अभी नई नई शादी हुई है, फिर भी तेरे ये हाल है। शाइना ये जरूर जानती थी कि यह सब उसके साथ जानबूझकर किया गया है और कोई उससे बदला ले रहा है। ठीक है दीपेश, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो अभी फिलहाल मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। हाँ, यही बेहतर होगा, वरना मेरे हाथों कुछ गलत ना हो जाए। अगर तुम्हें जरा सा भी मुझ पर भरोसा हो तो मुझे फोन कर लेना। अरे जा जा, मेरे बेटे को क्या लड़कियों की कमी है, निकल यहाँ से। आप मुझे इस तरह घर से नहीं निकाल सकती। मैं सिर्फ अभी के लिए जा रही हूँ ताकि घर में शांति बनी रहे। इसके बाद शाइना वहाँ से चली जाती है। वहीं देवराज भी परेशान था क्योंकि उसे शाइना पर पूरा भरोसा था। तो शाइना अपने मायके आ जाती है। शाइना बेटी, इस वक्त यहाँ, और वह भी अकेले? हाँ मम्मी, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? क्या हुआ दीदी? तो इसके बाद शाइना सारी बातें अपनी मम्मी और बहन से बताती है। लेकिन भला तेरे साथ ऐसा कौन करेगा? वही तो मम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप चिंता मत कीजिए दीदी, हम पता लगा कर ही रहेंगे। कहीं तेरी सास तो? नहीं नहीं मम्मी, ऐसे में किसी अपने पर शक नहीं कर सकती, ये गलत होगा। हाँ मम्मी, लेकिन हमें इस बात की जड़ तक जाकर ही रहेंगे। कुछ दिन तक शाइना अपने मायके में रहती है। वहीं देवराज और दीपेश काफी कंफ्यूज थे कि आखिर सच्चाई क्या है। दीपेश बेटा, तुझे क्या लगता है, तेरा मन क्या कहता है? पापा, मुझे लगता तो यही था कि शाइना मुझे धोखा नहीं देगी, लेकिन ये फोटो देखने के बाद आंखों देखी पर ही यकीन होता है ना। हाँ बेटा, लेकिन ये चाल भी तो हो सकती है ना। आप तो रहने ही दीजिए, शुरू से ही शाइना के पक्ष में रहते हैं। अंधे हैं क्या? फोटो नहीं दिखती क्या? मम्मी सही कह रही है पापा, मेरा खून खौलता है जब जब मैं फोटो देखता हूँ।
जिस नंबर से ये फोटो आई थी उस नंबर का पता करवाया है क्या? हाँ पापा, सब करवा लिया। नंबर तो बस 10 मिनट के लिए ही यूज हुआ था। किसी ने मुझे फोटो भेजी और नंबर बंद हो गया। इसका मतलब कोई तुम दोनों का रिश्ता तोड़वाना चाहता था। रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता था, बस शाइना की सच्चाई सामने लाना चाहता था। जो भी हुआ पापा, मेरी तो जिंदगी नरक बन गई है। नहीं बेटा, ऐसे मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। तो अगले दिन शाम को देवराज चुपके से अपनी बहू शाइना को फोन करता है। कॉल पर, शाइना बेटा, तेरी सास बाहर गई हुई है, मैंने सोचा तुझे फोन कर लूं। हाँ पापा जी, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। बेटा मैं जानता हूँ तूने कुछ नहीं किया, तुझे फंसाया जा रहा है। हाँ पापा जी, वह लड़का पागल बनने का नाटक कर रहा था। लेकिन बेटा तुझे क्या लगता है ये किसने किया होगा? ऐसे में किसका नाम लूं पापा जी? कहीं तेरी बहन तो? नहीं पापा जी, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। तो कहीं ये देवयानी का तो काम नहीं है? नहीं पापा जी, मम्मी जी भला मुझसे कितना भी गुस्सा हो पर वे यह थोड़ी ना कर सकती हैं। चिंता मत करो बेटा, एक ना एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी। हाँ पापा जी। ठीक है, मैं रखता हूँ। ठीक है पापा जी, दीपेश का ध्यान रखना। तो 2-3 घंटे बीत जाते हैं लेकिन देवयानी घर नहीं आती। पापा, मम्मी कहाँ है? आज दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं बेटा, मुझे तो मार्केट का कहकर गई थी, तो आपने पूछा नहीं मम्मी से फोन करके? बेटा मेरी आदत नहीं है ऐसे पूछने की। थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, फिर फोन कर लेंगे। ठीक है पापा। वहीं शाइना सब्जी काट रही थी कि तभी उसके फोन पर रूबल का मैसेज आता है। मम्मी, ये रूबल कहाँ है? मुझे मैसेज कर रही है। वो तो अपनी दोस्त के साथ गई है, मुझे बताकर गई थी। अच्छा, क्या कह रही है मैसेज में? मैंने अभी मैसेज देखा नहीं, देखती हूँ। तभी शाइना मैसेज खोलती है और देखती है कि रूबल ने उसे अपनी लोकेशन भेजी थी। ये क्या, रूबल मुझे अपनी लोकेशन क्यों भेज रही है? हे भगवान, ये किसी मुसीबत में तो नहीं? बिल्कुल मम्मी, मैं कॉल करती हूँ। तभी शाइना रूबल के नंबर पर फोन करती है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। नंबर भी बंद है, वह जरूर किसी मुसीबत में है मम्मी, मुझे जाना होगा। बेटा अकेली मत जाओ, मैं अभी तेरे पापा को फोन करती हूँ। जल्दी से आप पापा को बुला लीजिए, मैं दीपेश को भी बताती हूँ। तो शाइना दीपेश को फोन करती है लेकिन गुस्से में दीपेश उसका फोन नहीं उठा रहा था और बार बार उसकी कॉल कट कर रहा था। बेटा तेरा फोन बज रहा है, उठा क्यों नहीं रहा? पापा शाइना का फोन है, मुझे से कोई बात नहीं करनी। बेटा उठा ले, क्या पता कुछ जरूरी बात करनी हो, आप ही कर लीजिए ना बात। तभी देवराज ही दीपेश के फोन से शाइना से बात करते हैं। बेटा मैं हूँ। पापा जी, मुझे हेल्प चाहिए। क्या हुआ बेटा, बहुत घबराई हुई लग रही हो? हाँ पापा, रूबल ने अपनी लोकेशन भेजी है, वह किसी मुसीबत में है। अच्छा, अभी मैं दीपेश से बोलता हूँ, वो आ जाएगा। तभी देवराज सारी बात दीपेश को बताता है और गुस्से में ही सही लेकिन वह मदद करने के लिए शाइना के पास पहुंच जाता है। दीपेश बेटा कुछ करो, रूबल जरूर किसी मुसीबत में है। मम्मी आप चिंता मत कीजिए, हम करते हैं कुछ, हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। दीपेश जल्दी से तुम फोन करो पुलिस को। हाँ मेरी जानकारी है, अभी करता हूँ। थोड़ी देर में शंकर भी आ जाता है। इसके बाद तीनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। ये लोकेशन तो किसी सुनसान इलाके में लेकर जा रही है। हाँ जरूर कुछ हुआ है इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से चलिए। आप चिंता मत कीजिए, हम सब तभी शाइना का फोन बजता है। सर, रूबल का फोन आ रहा है। तुम फोन उठाओ, बात करो, सब लोग चुप रहना। ठीक है। तो शाइना कॉल उठाती है। अपनी बहन और सास को बचाना चाहती हो तो 20 लाख रुपए लेकर एक एड्रेस पर आ जाना। एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ। हेलो हेलो, लेकिन तुम कौन हो? हेलो। इतने में ही कॉल कट जाता है। ये किडनैपिंग का केस है। इसका मतलब मम्मी भी इन्हीं के पास है? हाँ, मम्मी भी वही है। तभी आज शाम से मम्मी घर नहीं आई हैं। मुझे तो कुछ नहीं पता, ये सब क्या हो रहा है? आप सब लोग एक बैग में कागज भर लो और शाइना तुम इस एड्रेस पर ये बैग लेकर जाओगी। ठीक है सर। तो कुछ ही देर में शाइना एक बैग को लेकर उस लोकेशन पर पुराने खंडर में पहुंच जाती है और बाकी सब लोग भी छिपे हुए थे। तभी नकाब पहने हुआ एक लड़का वह बैग उठाने के लिए आता है। मेरी बहन और मेरी सास कहाँ हैं? उन्हें वापस भेजो। पहले पैसे तो ले लूं, फिर भेज दूंगा। तो लड़का जैसे ही बैग खोलता है उसमें कागज भरे होते हैं। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? और तभी पीछे से इंस्पेक्टर उसके हाथ पर गोली चला देता है और वह चिल्लाता हुआ वहीं गिर जाता है। तभी अंदर से एक लड़की भागती हुई आती है। स्नेहा तुम? और तभी शाइना उस लड़के का नकाब हटाती है। वह लड़का साहिल था। तभी सब लोग वहां पहुंच जाते हैं। देखो दीपेश, ये वही लोग हैं। इसी लड़के के साथ तुमने मेरी फोटो देखी थी, है ना? हाँ लेकिन इसका मतलब ये इनकी चाल थी। अंदर की तलाशी लो, वो लोग यही होंगे। तो दीपेश और शाइना अंदर जाकर देखते हैं तो रूबल और देवयानी आधी बेहोशी की हालत में कुर्सी से बंधी हुई बैठी हुई थी। ये देखो, ये रहे। रूबल, मम्मी जी उठो। वहीं साहिल और स्नेहा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनसे सारी सच्चाई का भी पता लगाया जाता है।
मुझे माफ कर दे दीदी, बेटा मुझे माफ कर दे। पर यह सब क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने स्नेहा और साहिल से सब पूछ लिया है। असल में रूबल और देवयानी जी ने मिलकर ही ये सब किया था। क्या मतलब? इन दोनों ने स्नेहा और साहिल को आपके हॉस्पिटल में भेजा था और आपकी फोटो क्लिक करवाई थी, लेकिन ये दोनों इन्हें पूरे पैसे नहीं दे पाए तो इन्हें किडनैप कर लिया गया। शर्म से रूबल और देवयानी के सिर झुक जाते हैं और शाइना भी रोने लगती है। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे गलती हो गई। शर्म आती है मुझे मम्मी आपकी हरकत पर। बेटा गलती हो गई। शाइना को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी और आखिर उसने अपनी बहन और सास को माफ कर ही दिया। इसके बाद शमा और शंकर भी अपनी बेटी रूबल से काफी नाराज रहते हैं। वहीं देवराज और दीपेश भी देवयानी से नाराज रहते हैं। खैर वक्त के साथ साथ धीरे धीरे शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन शाइना और दीपेश के बीच सब पहले जैसा हो गया था, क्योंकि सच्चाई कभी छुपाई नहीं छुपती दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी।